हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस इन द पास्ट, और वी कैन से पास्ट एडजस्टमेंट की कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंसेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि आपने क्या कर लिया है, कोई एडजस्टमेंट कर लिया है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, उसको रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। तो आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन का। क्लास 11th में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि जो काम आपने राइट है, जो करना था वो तो आपको करना ही है। देखिए पूरे अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो काम हमें करना है वो तो करिए, और जो रॉन्ग हो गया है उसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका जो रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो ओमिशन की गलती हो या अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग की मिस्टेक हो। ये हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सीखा था। तो इसी से मिलता जुलता हमारा क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो इस चैप्टर में भी क्या होगा कि जब आप क्या बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने बना लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, उसको ट्रांसफर भी कर दिया, फिर आपको पता चलता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज किया ही नहीं, या फिर किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी, या फिर किसी को कमीशन देना भूल गए, या दिया तो रॉन्ग कर दिया, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने या तो ओमिशन कर दिया कि आपने दिया ही नहीं, या फिर है ना आपने कोई रॉन्ग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको 6% देना था लेकिन आपने 8% दे दिया, या 8% देना था 6% दे दिया। तो अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग की भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो आपने क्या किया कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गए, फिर आपको पता चलता है कि आपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्रॉफिट का। तो हम क्या करेंगे, अब हम पूरा का पूरा तो सही नहीं कर सकते। तो जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या कर देते कि एक जर्नल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर देते थे। इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करके हम अपने जो प्रॉफिट जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसको सही करेंगे। तो उसका करने का मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे संग क्या हो जाता है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना था, आपका नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था 10,000 रुपीज का, है ना। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था ए और बी का, फॉर एग्जाम्पल 5%, और आपने वो चार्ज नहीं किया, है ना। और आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और बी को इक्वल इक्वल दे दिया। तो ये क्या कर दिया आपने, गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जबकि आपको क्या करना था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, उसके बाद जो बचता वो कहाँ जाता, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यही हमारी मिस्टेक होती है। अब हम मिस्टेक को सही कैसे करेंगे और उसका हम फॉर्मेट देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, टू लिखते हैं ना हम, इसमें टू लगाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये किसका नेचर कैसा होता है, ये क्रेडिट होती है। तो आपको क्या लिखना है, जब भी अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है तो जो आपने नहीं किया है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसका नॉर्मल नेचर कैसा होता है, क्रेडिट का होता है। तो आपको क्या करना है, सही जो आपने सही करना था उसको क्रेडिट करना है, और जो आपने गलत कर दिया है उसको रिवर्स कर देना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट करना था 6,000 का, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी का है 8,000, बी का है 6,000, बी का है 8,000। तो करना तो था हमें कितना, 6,000 और 8,000। तो अगर आपने किया ही नहीं है बिल्कुल तो उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है लेकिन गलत कर दिया है तो जो गलत किया है उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करके जो अमाउंट आता है वो हम निकालते हैं। तो जो नॉर्मल है वो क्या करना है, जो करना है वो कर लीजिए, और जो नहीं करना है उसको रिवर्स कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, इंटरेस्ट और कैपिटल का ही। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। P and Q were partners in a firm, profit sharing equally.
क्या करते हैं, पी और क्यू क्या है, इक्वली शेयर, PSR जो है उनका वो इक्वली शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹1 lakh and ₹50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 2023, profits of the firm were distributed without providing interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाइंग द एरर। तो एक तरीके से ये क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या है, ओमिशन की गलती। ओमिशन मीन्स आपने क्या नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होना था, 10% पर एनम चार्ज होना था। उनकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, पी और क्यू की 1 लाख और 50,000। तो कितना चार्ज करना था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट का होता है। तो क्रेडिट कितना करना था, 10,000। देखिए पी का क्या है, 1 लाख का 10% कितना आएगा आपका, 10,000 आएगा। और क्यू को कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 का 10% यानी कि 5,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 15,000 था, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है, वो भी क्रेडिट होता है, लेकिन वो हमने गलत किया है। जो काम हमने गलत किया है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है, अब डेबिट करना है, क्योंकि प्रॉफिट कैसे होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट नेचर कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें क्या करना है, जो काम हमने गलत कर दिया है, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किस रेशो में गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 15,000 को आपने क्या कर दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब पी को भी इसका आधा दे दिया है और क्यू को भी इसका आधा दे दिया है। तो जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। 7,500 तो अब हमारा क्या निकलता है, इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा और इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा। ये क्रेडिट ज़्यादा से हुआ है और डेबिट कम से हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 2,500 और इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा 2,500। ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो जो भी आपका ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। तो जो भी आपका निकलता है उसी से हम जनरल एंट्री पास करते हैं। ये डेबिट हुआ है तो इसको हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। क्योंकि उनकी पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो कैसी थी, फिक्स्ड कैपिटल थी। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाता है। तो हमारी एंट्री बनेगी क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू पीस करेंट अकाउंट। being interest on capital charged। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सही डिवाइड हो गया है। तो ये थी ओमिशन की गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गलत चार्ज हो गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। Their capitals fixed है, देखिए इसमें भी फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट में ही जाएगा। फिक्स्ड आर ₹1 lakh, ₹80,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, सीक्वेंस में है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट ₹9% पर एनम। कितना क्रेडिट हो गया है, 9%। इन स्टीड ऑफ 12%, कितना होना चाहिए था, 12%। गिव द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 9% तो क्या है, रॉन्ग है, और 12% क्या है, राइट है। तो जो काम मैंने बताया आपको करना है उसको सही करिए, और जो रॉन्ग कर दिया है उसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, और दोनों को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। इसी फंडे पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चलता है पूरा का पूरा। बहुत सिंपलेस्ट वे है आपका ये। अलग आप कई मेथड से लोग करते हैं,
लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया है कि कितना करना है, हमें 12% करना है, और जो रॉन्ग कर दिया उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक नेचर कैसा होता है, कैसा होता है, वो क्रेडिट होता है। तो इसको हमें क्रेडिट कितना करना है, सही से मतलब 12% से। तो ए बी और सी का निकालते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1 लाख का था, और इसका हमें 12% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 12,000। ए बी और सी टोटल, और बी का 80,000 का 12% तो आपका आ जाएगा 9,600, और 70,000 का 12% 8,400। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा सही है। तो सही को हमें क्या लिखना है, सही लिखना है। ठीक है, और जो हमने गलत कर दिया, गलत क्या किया है 9%, तो उसको हमें रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स करेंगे जब हम, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से, 9% से। तो ए का, बी का, सी का 1 लाख का 9%। थोड़ा सा ये हल्का सा लेंदी मेथड है, लेकिन बिल्कुल भी आपकी श्योरिटी है कि आपका गलत नहीं होगा अगर आप इस मेथड से करेंगे। बहुत कम चांसेस हैं इसके आपके गलत होने के। और वैसे करते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कि सही कैसे होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 9,000 से डेबिट, 7,200 से डेबिट, 6,300 से डेबिट। जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा इसका 3,000 क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट निकलेगा 2,400, और इसका भी क्रेडिट निकलेगा 2,100। तो टोटल कितना हो गया आपका 7,500। तो 7,500 का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ठीक है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया कि प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपने। तो प्रॉफिट का रेशो क्या था, आपने क्या गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया है, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटा गया है, 2:1। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है, कितने से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत कितने से हुआ है, किस रेशो में हुआ है, 2:1। तो इतने अमाउंट का इतना गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो प्रॉफिट का बेसिक नेचर कैसा होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन ये गलत हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करने वाले हैं, अब डेबिट करने वाले हैं, क्योंकि जो रॉन्ग हो गया है उसको हमें रिवर्स करना है। तो ये डेबिट जब हम करेंगे 7,500 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। किसका आ जाएगा, ये ए का, और इसी तरीके से बी का भी आ जाएगा 3,000 बी का, और इसका आ जाएगा 1,500 सी का। तो डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 3,000, बी का 3,000, और इसका 1,500। तो देखो अब जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको हमने क्या कर दिया, अब सही कर दिया है। तो ये जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट है। तो ये तो ए का तो कोई मिस्टेक नहीं है। बी में क्या है कि क्रेडिट हुआ है 2,400 से, और डेबिट कितना है 3,000 से। तो इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा 600 डेबिट, और ये निकलेगा 600 क्रेडिट। सीधा सिंपल सा, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दीजिए जनरल एंट्री में। तो 20 करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी फिक्स्ड कैपिटल है। डेबिट कितने से हो जाएगा, 600 से, टू सीज करेंट अकाउंट 600 से, बीइंग इंटरेस्ट लेस चार्ज। इंटरेस्ट क्या हो गया था, लेस चार्ज हो गया था, कम कर दिया था आपने, लेस चार्ज ऑन कैपिटल, नाउ रेक्टिफाइड। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहे बड़े से बड़ा ही क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, आप उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया है कि जो सही है उसको सही लिख लो, और जो गलत किया है उसको रिवर्स कर दो।
ठीक है। तो बस अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, पूरे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमी लग रही हो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसको सही करूँगी और अपनी तरफ से पूरी सही करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।